देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने पेंसिल से बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पे जो छोटे मोटिव्स हैं, जो वारली के लिए मोटिव्स चाहिए होता है, मोटिव्स यानी कि वो छोटी-मोटी चीजें जो हम वारली पेंटिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें वो पेंटिंग में हम डालते हैं। जैसे कि अब बहुत ही जो कॉमन सा चीज है वारली में, जब हम बात करते हैं तो है फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स। वो अलग अलग जो एक्शन में ह्यूमन फिगर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। फिर वारली पेंटिंग में हाउसेस दिखते हैं हमें अलग अलग तरह के। वारली पेंटिंग की जो एक और जो बहुत ही कॉमन सी चीज है वो है कि उसमें हमें बर्ड्स दिखते हैं हमें, उसमें सन या प्लांट्स दिखते हैं अलग अलग तरीके के। और सारी पेंटिंग जब बन जाती है तो कभी कभार हम उसकी बॉर्डर बनाते हैं, नॉट ऑलवेज, पर बॉर्डर भी बना सकते हैं हम। तो ये बॉर्डर्स जो है, और जो वहां पे वो दीवार वो लोग पेंट करते हैं, वारली जो आदिवासी जो लोग हैं वो वहां पे जो पेंट करते हैं, तो घरों के दीवारों के आसपास यानी वो स्पेशली डोर के आसपास बॉर्डर्स बनाते हैं। तो बहुत सारी बॉर्डर्स भी है। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज जो वारली में सबसे ज्यादा नेसेसरी है, वो है ह्यूमन फिगर्स। मैं आपको ह्यूमन फिगर्स के कुछ नमूने दिखाती हूँ सिंपल से। आप कोशिश करना कि ट्राई करिए आप वो बने आपसे। मैंने यहाँ पे पेंसिल से करके रखे, मैं डार्क करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनते हैं। पहले पेपर पे आप पेन या पेंसिल से ट्राई करें। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल जो हम बनाते हैं वो ह्यूमन फिगर का सर। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है जो कि उल्टा है, जिसका कि बेस है वो ऊपर है, पॉइंट है वो नीचे है। एग्जैक्टली वैसे ही मैंने उल्टा एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बनाया जिसका पॉइंट बीच में है, नीचे बेस है। यहाँ पे मैंने पैर बनाए हैं और ये जो हाथ है, अब देखिए मैं आपको ये फिगर इस तरह से दिखाती हूँ। सर्कल, बाद में ये ट्रायंगल, उसके बाद में एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। ये जो पैर हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो हाथ बनाए हैं, कुछ एक्शन में है ये ह्यूमन फिगर। यहाँ पे ये सर और जो ट्रायंगल है, जो बॉडी है, अपर बॉडी लोअर बॉडी, इसके बीच में हल्का सा सिर्फ एक जॉइंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना है। कोई कोई जो लोग होते हैं वो पेंटिंग बनाते वक्त इतना बड़ा गैप रखते हैं वारली में, और वो बहुत वियर्ड दिखता है। डोंट डू दैट, ये गलत है। ये जो है यहाँ पे आप देखिए, सर के बाद में इमीडिएटली आपको बॉडी दिखती है, हल्का सा जॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही कम। अब मैं आपको जो है दूसरा एक ह्यूमन फिगर बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक सर है, उसके बाद में ये जो फिगर है आप देखिएगा कि ये फिगर है एक्शन में है, जहाँ वो एक जैसे ढोल के जैसे एक, नॉट एग्जैक्टली ढोल बट वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल जो बजाता है ढोल के जैसे। देखिए वो किस तरह से बनता है। यहाँ पे वो ट्रायंगल जो है वो थोड़े से बदल जाएंगे फॉर्म में, क्योंकि जो बॉडी है वो थोड़ा टिल्ट हो रही है। तो यहाँ पे सर है, ये जो है ट्रायंगल है, यहाँ पे भी वैसे ही है, पर जहाँ पे हमने यहाँ पे सेम बनाए थे ऊपर नीचे स्ट्रेट, ये थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए फिर से देखिए, ये सर बनाया हमने, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनाया हमने, थोड़ा टेढ़ा है जो ये वाला ट्रायंगल। इसके बाद में यहाँ पे ये हाथ जो बनेंगे ऊपर है, और उसके हाथ, ये जो हाथ बनने के बाद यहाँ पे ये जो ह्यूमन फिगर है उसके हाथ में एक डंडी है। यहाँ पे उनका वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो वो बजा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे दूसरा हाथ है जो कि पोजीशन में है अलग से, और पैर हैं जो हम इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, अब और एक मैं म्यूजिकल आपको, जैसे कोई फेस्टिवल है और सारे के सारे जो ह्यूमन फिगर से डांस कर रहे हैं और कोई ढोल बजा रहा है,
नगाड़े हैं, ब्यूगल है, जो कुछ भी बजा रहे हैं, तो एक 2-3 फिगर्स हम इस तरह से बनाएंगे जो आपको आपके पेंटिंग में काम आ जाए। ये देखिए यहाँ पे हेड, अपर बॉडी। अब जो लोअर बॉडी है यहाँ पे मेरे को डोल बनाना है, तो मैं यहाँ पे डोल बना रही हूँ इस तरह से। इसके बाद में लोअर बॉडी का कुछ इतना सा ही पार्ट दिखेगा, देखिए आप समझ सकते हैं। और ये जो है पैर, यहाँ पे जो है उनके हाथ, हाथ में यहाँ पे जो है वो डंडी जिससे वो बजा रहे, और ये जो हाथ है वो बस यूं ही जो डायरेक्ट हाथों से यूज करके बनाते हैं। अब जो है मैं आपको एक यहाँ पे एक लेडी, फीमेल लेडी फिगर दिखा रही हूँ जो मटके में पानी डाल रही है किसी और घड़े से। देखिए एक लेडी, तो जब हम इनका सर बनाएंगे, इस फिगर का सर जब बनाएंगे, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा छोटा डॉट बना के, जैसे वो लेडीज का जो हम कहते हैं अम्बाड़ा बनाते हो हेयर स्टाइल, उस तरह का ये फिगर है। यहाँ पे भी देखिए झुका हुआ फिगर है, तो ये मेरा जो ट्राइंगल है वो टेढ़ा है, इट इज नॉट स्ट्रेट, टेढ़ा है। देखिए हल्का सा टेढ़ा है। फिर ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा अपर बॉडी। उसके बाद में यहाँ पे ये स्लैंट है, लेकिन ये वाली लाइन, और जो है और एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि है लोअर बॉडी। और फिर पैर जो है इस तरह से पैरेलल। हाथ जो है, हाथ में हम क्या करेंगे, इनके हाथों में घड़ा है, ये वाला पोर्शन दिखाना है इस तरह से कि वो पॉट है। और यहाँ पे देखिए ये जो पॉट है नीचे, ये वाले पॉट में वो पानी डाल रही है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा पॉट और भी बनाया है। ये वाला पोर्शन भी ऐसे ही सेम फुल ब्लैक कलर करना है। आप एक्चुअली एक्रिलिक कलर से या फिर स्केच पेन से या फिर क्रेयॉन से जिस तरह भी चाहे कर सकते हैं। और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम ब्लैक से कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हमेशा वो ब्लैक से बने, ज्यादातर व्हाइट एंड ब्लैक से ही बनता है पर वाली पेंटिंग्स। अब देखिए यहाँ पे पानी डाल रही है, तो पानी का जो फ्लो है उसको दर्शाने के लिए छोटे छोटे हमने ये वाले, ये टेक्सचर जो है देखिए मैंने ऐसे बनाया है इस तरह से। पानी वाला, पानी का जो ये टेक्सचर है वो इस तरह से बन रहा है, वो इस तरह से है, और वो पानी घड़े में डाल रहे हैं। तो ये एक फिगर बनाया हमने, ये फीमेल फिगर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वारली का जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो आप देखेंगे, जो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक पेंटिंग है, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये वारली के जो फिगर्स हैं सारे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, और सर्कल है, सर्कल है उसमें खड़े हैं। तो ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है कि वो डांस कर रहे हैं। ये एक डांसिंग फॉर्म है जहाँ पे वो एक पैटर्न है सर्कुलर, जहाँ पे हाथ पकड़ के खड़े हैं, नहीं वो एक्चुअली घूम रहे हैं, बट हम वहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। तो ये जो सारे फिगर से एक दूसरे के हाथ पकड़ के जो खड़े हैं, ये वारली में आपको बहुत जगह पे दिखेगा और बहुत ज्यादा ये प्रचलित है ये जो। तो इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका यहाँ पे दिखाती हूँ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जनरली ऐसे होता है कि सर है, उसके बाद में ट्राइंगल है, एक सीधा एक उल्टा, और जो पैर हैं वो एक ही पैटर्न से बनेंगे सारे के सारे। इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो फिगर होती है उनके और इनके हाथों को जो दर्शाना है, तो इनके शोल्डर से, फर्स्ट वाले शोल्डर से सेकंड वाले की कमर तक, शोल्डर से कमर तक इस तरह से हमको लाइंस ज्वाइन करनी है। फिर और एक फिगर है सेम वे, देखिए अब यहाँ पे वापस ये वाला जो फिगर है यहाँ से यहाँ, मैं यहाँ पे पहले ये बेसिक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने 2 फीमेल फिगर्स दिखाए, एक मेल फिगर दिखाया है। फीमेल दिखाती हूँ तब मैं यहाँ पे स्पेशली जो हेयर है उनके उनका वो ये दिखाती हूँ डॉट बना के। और ये जो है सेम स्टाइल में पैर, और ये जो यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर से नेक्स्ट की कमर तक, ये शोल्डर से नेक्स्ट की कमर तक ये हमें कर्व क्रॉस जो फिगर है ये दिखाई। तो आप देखेंगे कि ये जो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा है, आप चाहे तो ये डिस्टेंस कम कर ले, जितना ज्यादा फिगर्स दिखाना चाहे अपने सर्कल में आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखा है सो दैट आपकी समझ में आए कि ये किस तरह से बनता है। तो ये जो फिगर है आपकी, देखिए कलर होने के बाद देखिए ये फॉर्म देखिए आप 1 2 3 हमने ये 3 बनाए। इसी तरह सेम वे आप बहुत सारे फिगर्स बना सकते हैं, 10 12 15। और ये जो है स्ट्रेट है, इसी को हमें सर्कल में बनाना है। तो वो जो फॉर्म होगा वो वारली का एक्चुअल डांसिंग फॉर्म का पैटर्न होगा। अब हमने एक्चुअली ह्यूमन फिगर्स काफी सारे सीख लिए। अभी देखते हुए एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम हाउसेस की ओर चलते हैं। जो वारली के जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस किस तरह के होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक बेसिक हाउस जो मैं बना रही हूँ, बेसिक बहुत ही बेसिक हाउस है। ट्राइंगल यानी उसकी छत जो है रूफ, उसके बाद में ये वॉल बनेगा जो एक्चुअल आउटर वॉल। इसके अंदर एक हम बॉर्डर दिखाएंगे। ये जो है डोर है, यहाँ पे ये जो है वो दीवार है जहाँ पे मैं एक पैटर्न बना रही हूँ। एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, आपको ठीक से देखिए आप। ये देखिए ठीक से देखिए ये पैटर्न। यहाँ पे वॉल बनाई हमने, अंदर डोर है, यहाँ पे ये बॉर्डर दी है, और जो रूफ है उसके लिए हम टेक्सचर क्रिएट करेंगे। आप वारली में देखिएगा, हाउसेज हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज बनाए उसमें कोई ना कोई टेक्सचर होता है। ये हो गया हमारा बेसिक हाउस। दूसरा एक तरह का हाउस है जो कि इसी तरह का है पर थोड़ा सा अलग, जहाँ पे इस तरह का टेक्सचर हम बना रहे हैं। ये वॉल है और ये है बॉर्डर। ये एक तरह का हाउस है। चलिए आगे देखते हैं, एक और है जहाँ पे ये जो मेन हाउस है इसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे ये हम दिखा रहे हैं लाइक जैसे फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस में वो जो हाउसेज होते हैं जहाँ पे वो स्टोर करते हैं सारा उनका माल, जो खाने की चीजें वगैरह, उस तरह का ये एक हाउस है जहाँ पे थोड़ा ग्रास और सब दिखाते हैं हम इस तरह से। इस तरह का एक हाउस बनता है। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही टिपिकली इस तरह का हाउस जो कि बहुत प्यारा दिखता है। देखिए इसमें टेक्सचर जो दे रहे हैं हम, टेक्सचर देखिए ये स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, वो वाला जो चेक्स बनता है वो वाला चेक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह का देखिए यहाँ पे सेम वे अगेन, मैं यहाँ पे ये वाला जो हाउस बना रही हूँ, यहाँ पे ये डोर है, ये जो दीवार है। अब यहाँ पे ये जो है, यूं समझिए ये जो आंगन है उसका सिर्फ यहाँ पे वो घर का बाम्बू है, जिसके बाहर एक ह्यूमन फिगर मैंने दिखाया है यहाँ। अब हमने हाउसेस देखे, हमने ह्यूमन फिगर्स देखे। अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ वारली में बर्ड्स और
सन जो नेचर के जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से बनते हैं, देखिए बर्ड बनाते हैं। एक मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है जिसका जो बेस है वो स्लैंट है। उसके बाद में टिपिकली बर्ड का जो शेप, जहां पे मैंने ये मून की तरह दिखाया है, और यहाँ पे उसके फिदर्स हैं। ये जो बर्ड है आप समझ सकते हैं, देखिए ये कौन सा बर्ड है, ये जो है हेन है। बांग देता हुआ, सवेरे जो बांग देता है वो वाला हेन है। इसके पैर है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो ये लोग फिगर्स बनाते थे वारली, कोई जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो, हर एक के इमेजिनेशन से होता था। बेसिक चीज ये होती थी, वो कोशिश करते थे कि वो बर्ड बनाए, या फिर वो प्लांट बनाए, या फिर वो सन बनाए। हर जो ऑब्जेक्ट, हर जो मोटिव है, उसमें आपको बहुत सारी टाइप्स दिखेंगी, बहुत सारी टाइप्स दिखेंगी वारली में। अब देखिए और एक बर्ड बनाती हूँ जो कि आसमान में उड़ रहा है। बहुत ही सिंपल, एक आंख जैसे शेप बनाना है। उसके आगे यहाँ पे उसका सर है राउंड में, और ये बीक है जो कि ओपन है। यहाँ पे फिर से देखिए मैं ये एक विंग का शेप क्रिएट कर रही हूँ, और पीछे जो है टेल की तरफ इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे इसकी फीलिंग जो है वो मैंने स्लिपिंग लाइन से की है, ये देखिए। सेम वे ये विंग्स में भी हमें करना है। आंख, तो ये एक बर्ड का पैटर्न है, बर्ड का एक फॉर्म है। इसमें यहाँ पे फुल ब्लैक यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कलर। अब जो मैं आपको तीसरा बर्ड दिखाती हूँ जो कि है पीकॉक। पीकॉक के लिए सबसे पहले एक स्लैंट लाइन है, जहाँ पे ये हाफ सेमी सर्कल, मतलब हाफ जो सर्कल होता है, सेमी सर्कल जो होता है, इस तरह का एक ड्रॉ करना है शेप। सर के लिए जो है वो एक सर्कल है। यहाँ पे आंख का जो पोर्शन है मैं छोड़ रही हूँ, और ये बीक है, बीक। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आंख का जो पोर्शन छोड़ रही हूँ, इसके आसपास का ये जो पोर्शन है कलर करती हूँ। ये जो है वो क्राउन, यहाँ पे इसको ये टेक्सचर से हम फील करते हैं। और ये जो है पैर हैं, और ये जो है हमारे लिए पीकॉक का खुला हुआ फिदर्स का पैटर्न है। इस तरह से बना रहे हैं। ये जो हमने पीछे ओपन जो ये बनाए हैं फीदर्स, फीदर्स का जो खुला हुआ, जैसे वो नाच रहा हो मोर, उस तरह का जो पैटर्न बनाया है, इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बना के बाद में ये भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अब आप फिर से देखिए, एक यहाँ पे ये जो है ये हेन है, यहाँ पे उड़ता हुआ एक बर्ड है, यहाँ पे हमने एक पीकॉक बनाया हुआ है। ये हमने बर्ड्स किए। अब इसी तरह से हम सन के मोटिव्स देखते हैं। सन के मोटिव्स देखते हैं, सन के भी बहुत सारे मोटिव्स है यहाँ पे। पर मैं आपको बेसिक कुछ दिखाती हूँ, देखिए। अब जैसे ये वाला एक मोटिव हम बनाएंगे, एक स्पाइरल है, स्पाइरल यानी एक देखिए जलेबी के जैसा एक शेप है, जलेबी के जैसा एक शेप है, जिसका एंड मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है जहाँ पे स्टार्ट किया था। अब जो उसके रेज दिखा रही हूँ,
ये देखिए आप जिगजैग जो हम लाइन बनाते हैं, देखिए ये एक सन का मोटिफ है। ये एक तरह का सन होता है। इसके अलावा और एक सन है, इसके अलावा और एक सन है। एक सर्कल बनाएंगे जो कि फेस है सन का। वहां पे हम टिपिकली फेस जो है मतलब सन का वो बना रहे हैं, तो फीचर्स बनाते हैं। उसके बाद में जो उनके रेज है, सन के जो रेज हैं, ठीक है, वो किस तरह से क्रिएट करती हूँ। ये जो है ट्राइंगल्स हम बनाते हैं यहाँ पे, और ट्राइंगल के बीच वाला जो पोर्शन है उसको, जो बीच वाला पोर्शन है उसको कर्वी रखना है। मतलब उसको यहाँ पे, ये जो बीच वाला पोर्शन में जो दो ट्राइंगल्स है सपोज, वहां पे ये पॉइंटेड नहीं दिखाना है। जो दोनों ट्राइंगल्स है उसके बीच वाला पोर्शन ऐसे कर्वी रखना है इस तरह से। तो देखिए हम देखिए हमने कर्व बनाया है, आप देख सकते हैं। अब जो ये सन जब बनता है तो ये जो पोर्शन है जो कि रेज वाला है वो सारा का सारा कलर हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो आप रेज का यहाँ पे पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे डॉट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये जो पॉइंटेड पोर्शन है एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एक बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, इस तरह के डॉट बनाते हैं। ये इस तरह से जब हम बनाते हैं तो एक नाइस डेकोरेटिव वारली के सन का मोटिफ बन जाता है। देखिए इस तरह से सारा का सारा सन बनाना है हमको। अब यहाँ पे फिलहाल मैं इसको छोड़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे पास वक्त रहा तो ये इसको हम फील कर देंगे, तो आपको सारा का सारा वो सन फील करने के बाद कैसे दिखता है वो समझ में आ जाएगा। अब जैसे मून बनता है तो ज्यादातर आप देखेंगे वारली में जो मून बनेगा वो टिपिकली इसी तरह का हाफ मून, या फिर जिसको कंकणाकृति कहते हैं, इस तरह का मून बनता है। ये देखिए बहुत टिपिकल सा, सिंपल सा इस तरह का मून बनता है। और या फिर सिर्फ और सिर्फ सर्कल। उसमें वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, मैंने बेसिक सी चीजें आपके दिखाई है। अब जो प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज जो है वो किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल और बेसिक में जो है वो है, देखिए यहाँ पे एक स्टेम बना रही हूँ। एक डंडी बना रही हूँ, एक खड़ी वाली डंडी बना रही हूँ। देखिए इसके बाद में वी शेप बन रहा है हर जगह पे। डंडी बना रही हूँ, इसके बाद में वी शेप है जिसको कि हमने ज्वाइन करे हैं। इसके बाद यहाँ पे लीव्स, लीव्स जो हैं इस तरह के, ये देखिए इस तरह के लीव्स हम बना रहे हैं। ये देखिए अभी इसी तरह से जो है वो सारी जगहों पे हम, ये जो है बहुत ही बेसिक से फॉर्म्स हैं। आप अगर सारे मोटिव सीख जाए, प्रैक्टिस करें, ठीक से आ जाए आपको, तो आप वारली में बहुत सारी पेंटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे ये प्लांट मैं आपको सारा बना के दिखा देती हूँ किस तरह से दिखता है। देखिए हर प्लांट की एक विशेषता देखिए, यहाँ पे टिप में भी एक प्लांट है, एक लीफ है। ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, छोड़ दिया। वहाँ पे ऊपर भी एक लीफ है, तो उससे उसको काफी सुंदर फिनिशिंग मिलता है। ये जो हम बना रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स के फॉर्म्स हैं वारली में। देखिए ये प्लांट देखिए किस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देखोगे जो प्लांट है बहुत ही प्यारा दिखता है, और इसको आप अपनी पेंटिंग में बिठा सकते हैं। अब जो और एक प्लांट है वो मैं दिखाती हूँ आपको, जो कि डेकोरेटिव है। एक स्ट्रेट लाइन है देखिए, फिर यहाँ पे वापस हम वी बना रहे हैं, और टिप्स जो है इनकी वहाँ पे हम डॉट्स रख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम ट्राइंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल को फिल करना है और स्लैंट लाइंस देके टिप बना रहे हैं। इसको रिपीट कर रहे हैं और इसको भी रिपीट करेंगे। देखिए अब जो है फिर से रिपीट करने के बाद अब यहाँ पे जो है इसको हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक लंबा सा बेस होगा, ये ट्राइंगल होगा, ये सेम वैसे ही होगा लेकिन यहाँ पे एक बेस बन जाएगा जिसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम टिपिकली जो ग्रास का जो शेप होता है, नीचे से ब्रॉड ऊपर से पॉइंटेड, नीचे से ब्रॉड ऊपर से पॉइंटेड, देखिए ये इस तरह का शेप बनाएंगे। और इसी तरह से हम बड़ा वाला एक शेप बनाएंगे। ग्रास का दोनों तरफ, जिससे कि ये बेस बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए ये वाला प्लांट देखिए आप, एक ये वाला प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है। और अब जो है मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे के ट्रीज बनते हैं पर एक ट्री मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जो कि है ये वाला, जो कि है ये वाला ट्री। अब देखिए ये वाला जो ट्री है, क्योंकि बहुत ही टिपिकली हमको जो है क्योंकि हम बार्ली क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत जो कॉमन से हम जो चीजें बनाते हैं अपने ड्राइंग्स में वो नहीं होती है। यहाँ पे काफी डेकोरेटिव और कुछ अलग तरीके का ये पूरा स्टाइल है जो बनता है। आप देखिए कर्वी सा डिजाइन है, कर्वी सा पूरा लाइन है, जिसको हम डबल कर रहे हैं और नीचे से ब्रॉड, थोड़ा ऊपर जाके हल्का सा नैरो हो जाएगा। ओके, अब जो ये है यहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे भी कर्व्स हैं उसके पहले हमें लीव्स वाले फॉर्म्स बना रहे हैं, जिसके लिए ये स्टेम्स में कर्व वाले स्टेम्स बना रही हूँ। इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे सेम जैसे हमने वहां पे लीव्स बनाए थे, छोटा छोटा काम होता है पर
बन जाने पर बहुत प्यारा दिखता है। और ये जो आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिखा रही हूँ, ये मैं पेन से कर रही हूँ। आप पेंसिल से करें, चाहे मार्कर से करें, चाहे स्केच पेन से करें, आप ये प्रैक्टिस के लिए इस तरह से बना सकते हैं पेपर पर। ये जो ट्री है देखिए, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ, ये वाले सारे जो फॉर्म्स बना रही हूँ, तो ये जहाँ जहाँ पर हमने उसको मार्किंग दिया हुआ है, स्टेम्स का मार्किंग दिया हुआ है, वहीं पे कर रहे हैं हम, बीच में कहीं नहीं करे। देखिए ये वाला जो ट्री है बन के कैसे दिखेगा आप देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि ये चीज ऐसे दिखेगा, बट बन जाने पर वो उसका लुक्स क्या होता है वो एक्चुअली हम जब ट्राई करते हैं तभी पता चलता है। तो लेट्स कंप्लीट दिस वन। वारली जो पेंटिंग्स है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा, और चलन भी बहुत ज्यादा है, बहुत लोग पसंद करते हैं। आप जो है वो ये बेसिक सीख जाने पर जो ये क्रिएट करेंगे, आप जो क्रिएट कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। छोटा बड़ा कोई भी ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस आप बना सकते हो, आप अपने घर पे लगा सकते हैं। एक दो या तीन वारली के जो पेंटिंग्स का सेट है वो तैयार कर सकते हैं। आप जो है वो छोटे मोटे सेट्स बना के या सिंगल जो सारे हैं वो सारे के सारे आप रेडी करके रख सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को। अ, और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप प्रोफेशनली बना बना के बेच भी सकते हैं। सो देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज कि आप बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सके। अब देखिए ये जो ट्री ट्रंक है इसको मैंने फिल कर दिया है कलर से। यहाँ पे जो है ये ट्री है, तो ट्री है तो मेरे को यहाँ पे बेस में मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर देखिए बेस यहाँ पे तैयार किया है, जहाँ पे ऐसे शो कर रहा है कि ट्री के आसपास का जो हम क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर सा कोई एक बेस बनाते हैं कि वो ट्री को कोई छू ना पाए। इस तरह से हम लोग जो क्रिएट करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अब देखिए ये ट्री देखिए किस तरह से दिखता है, ये ट्री देखिए किस तरह से दिखता है। ये प्लांट भी देखिए किस तरह से दिखता है, और ये वाला प्लांट भी देखिए किस तरह से दिखता है। अच्छा, आप अब हम एक काम करते हैं, हमने ये सन को जो छोड़ दिया था हम इसको कंप्लीट करते हैं, सो दैट आपको पता चले वो किस तरह से दिखेगा बन जाने के बाद। यहाँ पे एक्चुअली अगर हम वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर, एक्रिलिक कलर, या फिर मोटा वाला मार्कर ब्लैक, ये सारी चीजें इस्तेमाल करें तो फीलिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो सकती है। लेकिन मैं आपको पेन से दिखा रही हूँ ताकि आपको भी आपके पास जो मटेरियल है उसमें करने में आसानी पड़े। आप जो है वाली पेंटिंग कैनवस पे बनाएं या फिर कागज पे बनाएं, डिपेंड्स। अब जो है मैंने बोला था एक्सटेंड करिए और हर एक यहाँ पे डॉट्स बनाइए, एक्सटेंड करिए रे को, डॉट बनाइए।
तो देखिए ये सन, देखिए ये सन, देखिए किस तरह से दिखता है। तो एक सन हमने ये वाला बनाया, एक जो सन है इस तरह का बनाया, एक जो सन है वो हमने इस तरह का बनाया। तो सन के भी हमने फॉर्म्स देख लिए, प्लांट्स के देख लिए, और जो बर्ड्स हैं उसके भी हमने फॉर्म्स देख लिए डिफरेंट, और ह्यूमन फिगर्स भी हमने देखे। और अब मैं आपको जो है एक लास्ट चीज अभी फिलहाल दिखाऊंगी, जो कि है बॉर्डर्स। जब हम वाली पेंटिंग बनाते हैं तो या पेंटिंग का बॉर्डर हम बनाते हैं, या कभी कभार नहीं भी बनाते, पर अगर बनाते हैं किसी चीज में, जैसे जैसे कि देख लीजिए मैंने ये वाली पेंटिंग जो बनाई है, यहाँ पे मैंने इसकी बॉर्डर बनाई है, देखिए। तो ये बॉर्डर बन जाने के बाद बहुत सुंदर दिखती है। तो आप चाहे तो बॉर्डर बना सकते हैं, यू कैन स्किप ऑल्सो, आप ना बनाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने देखिए ये वाली एक पेंटिंग बनाई है, यहाँ पे वार्ली का ही फिगर है, बट थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाया इसको। यानी कि किस तरह से बनाया, तो जो बेस है वो कलरफुल रखा है, जबकि यूजुअली ऐसा हम करते नहीं है। या फिर वो डार्क कोई बैकग्राउंड होता है, ब्लैक या मरून ब्राउन, या फिर कोई वाइट होता है उस पर ब्लैक से करते हैं, या फिर इस तरह से कोई डार्क हो तो वाइट से होता है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, कलरफुल बैकग्राउंड जो बनाया है, ये देखिए कलरफुल जो बैकग्राउंड है, ये कलरफुल बैकग्राउंड बनाने के बाद मैंने एक सिंगल फिगर यहाँ पे, ह्यूमन फिगर और सिंगल एनिमल फिगर दिखाने के बाद एक प्लांट दिखाया है। और बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा फैंसी नहीं की है। यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर बनाई है वो, जिसको आप बोलते हैं कि वो स्टिच के जैसे, स्टिच जो होता है उस तरह से यहाँ पे पतला सा बॉर्डर बनाकर छोड़ दिया डार्क पोर्शन, और बाद में व्हाइट से उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखेंगे इस तरह से पेंटिंग कंप्लीट की है मैंने। चलिए हम बॉर्डर्स देखते हैं, बॉर्डर्स किस तरह से बनते हैं। मैं आपको सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए एक लाइन है, और लाइन में ऊपर नीचे हर जगह पर ये वाला शेप है, लीफ वाला। ये एक बॉर्डर मैंने बनाई। अब जो है और एक सिंपल सा बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पे जो है देखिए बहुत ही सिंपल सा ये एक शेप बना रहे हैं हम। देखिए किस तरह से बनाया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो बम्पर्स होते हैं रास्तों पर, बम्पर्स जो है वैसे उल्टा वाला शेप है, यानी कि देखिए किस तरह से। तो बम्पर्स का शेप मैंने बनाया है, और वहां पे ये जो पोर्शंस है वहां पे ऊपर नीचे हमने डॉट्स क्रिएट किए। ये एक शेप बन गया जो बॉर्डर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो है, अब देखिए ये वाला यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, डबल लाइन है, ट्राइंगल्स बना रहे हैं हम, ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है लाइंस बनेंगी, लाइंस बनेंगी यहाँ पे। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के बीच में एक खड़ी सी लाइन है और डॉट है। ये एक तरह का बॉर्डर है, ये एक तरह का बॉर्डर है जिसमें एक वेरिएशन हम करेंगे, जो कि है ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल, ये वाले लाइंस यहाँ पे जो है इस तरह से, देखिए।
और यहाँ पे जो बीच में है वो कुछ इस तरह से, ये एक बॉर्डर है। देखिए अब जो है ट्रायंगुलर डिजाइन में मैं और एक चीज दिखाती हूँ जो कि बहुत कॉमन है, ज्यादातर बहुत जगहों पे हम देखते हैं इस चीज को, बट ये बहुत प्यारा भी दिखता है, तो ये हम करते हैं। अब जो है यहाँ पे होगा मेन ट्रायंगुलर डिजाइन, इसके बाद में ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, नीचे के पोर्शंस में भी है, ऊपर के पोर्शंस में भी है। ये सारा बनने के बाद जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम फिल कर देते हैं। अंदर की जो ट्रायंगल्स हैं ये इस तरह का डिजाइन, तो ये इस तरह का डिजाइन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको वेरिएशन चाहिए तो आप यहाँ पे डॉट्स डाल दीजिए। देखिए आप किसी भी तरह से चीज को क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। अब जो है मैं आपको और एक बॉर्डर दिखाती हूँ जो कि है यहाँ पे तोरण के जैसे, तोरण के जैसे देखिए ये जो शेप है यहाँ पे मून के जैसे बनाया है हमने। दो मून है, आधे मतलब कंकणाकृति मून है, उसके नीचे हमने ये डॉट्स क्रिएट किए हैं, सॉरी दो के बीच में, यहाँ पे वैसे ही शेप में कंटिन्यू होता है, बट यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे सेंटर में लाइंस होती है, इसके बाद में वो छोटी नेक्स्ट और छोटी नेक्स्ट और छोटी, इस तरह से लाइंस क्रिएट करना है। तो ये जो है इनके बाद में लास्ट में जो है एंड में डॉट्स बनाते हैं हम। ये एक इस तरह के आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये भी एक बॉर्डर है। इसके अलावा एक जो बॉर्डर है वो है इस तरह का, जहां पे सेमी सर्कल, डबल, बीच में फीलिंग और यहाँ पे डॉट्स। जो नीचे वाला बना रहे हैं वो इस तरह से ही बनाएंगे, लेकिन वहां पे हम डॉट्स नहीं क्रिएट करते, वहां पे हम लाइंस क्रिएट करेंगे। इसी को सिर्फ रिपीट करना है। फिर जो हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, इसी को रिपीट करते हैं। आप जो पोर्शन में बॉर्डर बना रहे हैं, जितना पोर्शन में बना रहे हैं, आप बाद में उस चीज को रिपीट करते हैं। ये मैंने आपको टुकड़ों में दिखाया है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये सब आप रिपीट कर सकते हैं, हर चीज को आपको रिपीट करना है। ये देखिए ये एक वाली बॉर्डर है। अब जो है एक और एक सिंपल सी बॉर्डर बनाते हैं जहाँ पे डबल लाइन है। यहाँ पे मैंने अंदर जो है स्लैंट में डबल डबल पतली पतली लाइंस खींची हुई है, जो कि फील करते हैं हम, इस तरह से फील कर देते हैं। यहाँ पे यू शेप जो बना है, उसके बाद में अंदर जो है लीव्स की तरह से बनाते हैं, या फिर ये समझिए ये जो शेप है वो आंखों के जैसे ये शेप है, दोनों तरफ से हमने बनाया है। यहाँ पे डॉट क्रिएट करें, ये भी एक बॉर्डर बन सकती है। एक फाइनल बॉर्डर आपको दिखाती हूँ। ये जो बॉर्डर बनाते हैं हम, यहाँ पे एक्स क्रिएट करते हैं, उसको हम रिपीट करते हैं। मतलब कि मैंने ये एक्स बनाया, फिर यह जहां पर खत्म हुआ वहां से मैंने और एक एक्स बनाया, ये जहां पर खत्म हुआ वहां से मैंने और एक एक्स बनाया,
उसके बाद में यहाँ पे मेरे को ट्राइंगुलर पोर्शन मिल रहा है, देखिए ट्राइंगुलर पोर्शन मिल रहा है, और जो बीच में है वो मेरे को डायमंड शेप मिल रहा है, बीच में जो है वो मेरे को डायमंड शेप मिल रहा है। तो हम उस वाले शेप्स को भर देते हैं। इस तरह का बॉर्डर भी आप बना सकते हैं। तो हम मतलब आपने देखा हमने कितने सारे बॉर्डर्स और ह्यूमन फिगर्स अलग अलग स्टाइल में, हर्ट, सन और जो है प्लांट, बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी। मतलब कि मैंने आपको बेसिक वारली के शेप्स, ह्यूमन फिगर्स, मोटिव्स दिखाए हैं। आज के दिन में ये जो हम सीखे हैं, मैं आशा रखती हूँ कि आप ये सब जो है आपने, अब जब मैं कर रही थी तब वो किया हो, मतलब आपने वो कॉपी किया हो उस वक्त। अगर ना किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये ग्रुप्स में भेज दूंगी। ये जो बेसिक शेप्स हैं आप प्रैक्टिस करें। एक्चुअली हमको जो एक वारली का आर्टिकल रेडी करना है, मतलब कि कोई पेंटिंग या कोई एक ऑब्जेक्ट रेडी करना है, हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आज के दिन शायद हो ना पाए। फिर भी देखिए कोशिश करते। मेरे पास जो है एक टिश्यू होल्डर है, टिश्यू होल्डर है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे टिश्यू होल्डर का ये वाला बेस है, यहाँ पे अलग, और इस तरफ पे इस तरफ अलग डिजाइन बनाई है। तो हम कोशिश करते हैं, मैं आपको एक जो साइड है वो पेंट करके दिखा देती हूँ, दूसरी वाली हम कल कर लेंगे, किस तरह से दिखती है वो आप देख लेना। मैं आपको एक वाली जो है यहाँ वाली, जहाँ पे हमने एनिमल, यहाँ मैंने आपको एनिमल बनाना यहाँ पे नहीं दिखा, मैं यहाँ पे वो मेरे पेपर पर ड्रॉ करके आपको भेज दूंगी। यहाँ पे ये जो एनिमल है वो आपको दिखा देती हूँ किस तरह से पेंट करती हूँ मैं। तो ये जो चीज है हम फटाफट बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है, क्योंकि ये बेस जो है वो डार्क है, ये बेस जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने जो है वो एक्रिलिक लिया है। मेरे पास जो एक्रिलिक पेंट है, मैंने एक्रिलिक लिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ सिंपल एनिमल भी कैसे बनता है। तो एनिमल क्रिएट करने के लिए जो हमको ट्राइंगल्स बनाने हैं वो देखिए किस तरह से है। बेस जो है एक तरफ है और दूसरी तरफ यहाँ पे बेस है, और उसके जो पॉइंट्स है दोनों वो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखिए। इसके बाद में जो फेस बनेगा, फेस जो बनेगा वो इस तरह से ट्राइंगल है वापस से एक, जहाँ पे पॉइंट नीचे है, यहाँ पे जो है हॉर्न्स है। ये जो एनिमल है वो बैल है, बैल यानी बुल। तो उसके जो हॉर्न्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कान, उसके कान बनेंगे। अब देखिए ये इसको हमको फील करना है। अब जो है मैं टेल बना रही हूँ। एनिमल की टेल बनाई हमने, देखिए यहाँ पे पैर बनेंगे एनिमल के। ये देखिए एक एनिमल रेडी हो गया है। यहाँ पे जो है सेम वे टेल,
पैर पैर जो है अलग अलग तरीके से जो है हम दिखा रहे हैं अलग अलग पोजीशंस में, नॉट नेसेसरी वो एक ही तरह से हो। तो हम पैर दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं हॉर्न्स और ईयर्स। अब देखिए ये जो है पेंटिंग, इसमें मैंने यहाँ पे एक ट्री के जैसे बीच में बनाया है। ऊपर से थोड़ा पतला करते हैं, व्यूज बनाते हैं। देखिए ये यहाँ पे दोनों जो बैल है बंधे हुए हैं, तो उनकी जो रस्सी है उसको हम दिखाते हैं, बंधे हुए हैं। ओके, और यहाँ पे जो है मैंने बॉर्डर क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक पेन स्टैंड है तो कुछ बेहतर सा दिखे, ये मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ अलग सा दिखे। तो एक बॉर्डर बनाती हूँ मैं। मैंने ये बॉर्डर इस तरह की बनाई है, सिंपल वाली। यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा सा कलर लग चुका है, हम कवर कर लेते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस। ये एक वाली का छोटा सा नमूना रेडी है हम